श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। परम भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से वर्ष भर में आने वाली संपूर्ण एकादशी तिथि की महिमा का वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर सपरिवार इस एकादशी तिथि का पालन करने लगे। माता कुंती, धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी निष्ठा और प्रेम पूर्वक प्रत्येक माह की दोनों एकादशी तिथि का उपवास करते और सभी एकादशी नियमों का पालन करते। किंतु उनमें भीमसेन ही ऐसे थे जो इस महान कर्म से वंचित थे, और इसका मुख्य कारण यह था कि उनसे भूख सहन नहीं होती थी। एक समय की बात है, भीमसेन अपनी इसी समस्या को लेकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी के पास गए और उन्हें प्रणाम कर विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, भार्या द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का उपवास निष्ठापूर्वक करते हैं और मुझे भी कहते हैं, परंतु हे पितामह, मैं भगवान की पूजन कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा भी कर सकता हूँ, किंतु उपवास नहीं रख सकता हूँ। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और स्वर्ग जाने की कामना रखते हो, तो तुम्हें प्रत्येक माह की दोनों एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। इस पर भीमसेन ने दीन स्वर में कहा, हे पितामह, मैं भूख सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे उदर में विग्र नामक अग्नि है जो सदैव प्रज्वलित रहती है और इससे मुझे भोजन की चाह होती है। भोजन करने से वह शांत रहती है और इसीलिए मुझे बार बार और अधिक मात्रा में भोजन करना पड़ता है। इसलिए पूरे दिन का उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्रों का निर्माण किया है, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखना उत्तम होता है। पितामह व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नर्क में जाने के नाम से भयभीत हो गए और दुखी होकर बोले, अब मैं क्या करूं? हे पितामह, मैं मास में तो नहीं अपितु वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः क्या कोई ऐसा उपवास है जिसे वर्ष भर में एक ही दिन किया जाए और उससे मेरी मुक्ति हो जाए? यदि कोई ऐसा उपवास हो तो कहने की कृपा करें। इस पर परम धर्मात्मा व्यास जी ने वात्सल्य भाव से कहा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का उपवास करो। यह एकादशी सभी एकादशी तिथि में श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रहे, इस एकादशी पर तुम्हें भोजन के साथ जल का भी त्याग करना होगा। इस एकादशी के उपवास में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरापान के समान हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न के साथ जल का भी ग्रहण न करें तो उसे वर्ष की सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय विशालकाय भयंकर यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान के सुंदर पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ आदि कर्म करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के मेरे पर्वत के समान पाप भी भस्म हो जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का व्रत तुम्हें भी अवश्य करना चाहिए। हे वत्स, जो मनुष्य इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे चंडाल के समान होते हैं। वे अंत समय में नरकगामी होते हैं। और इसी के विपरीत जिस भी मनुष्य ने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरा पान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो,
या फिर अन्य कोई पाप कर्म हो, इस व्रत के प्रभाव से उसके पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गगामी होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद।